अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज मैं आपको डाटा के थ्रू, सबूत के थ्रू एक ऐसी बात बताऊंगा जो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, जो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। और इंशाल्लाह ये सोच अगर हमारे मुल्क के लोगों के अंदर पैदा होगी तो बहुत जल्द हमारा मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होगा और हमारे यहाँ हर शख्स की कमाई बढ़ेगी। आज मैं आपको वो राज बता रहा हूँ जो राज दुनिया के मुल्कों को अमीर बनाती है और जो राज दुनिया के मुल्कों को गरीब बनाती है। एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बताता चलूँ कि जो हुकूमतें होती हैं ना, हुकूमती मुलाजिम या हुकूमती नौकरियाँ, वो हुकूमतों के लिए बोझ होती हैं। हुकूमतों की असल कमाई कंपनियों से होती है। जिस मुल्क में कंपनियाँ होंगी वो मुल्क तरक्की करेगा, जिस मुल्क में कंपनियाँ नहीं होंगी वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अभी हमारे पास 2000 कंपनीज़ हैं, ये Forbes.com की लिस्ट है और ये 2021 का डाटा है। ये आर्टिकल छपा है मई 13, 2021 में। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और आप सबूत के साथ देख लीजिएगा। ये ICBC चाइना की कंपनी है, ये सबसे बड़ी कंपनी है। 190 बिलियन US डॉलर्स की सेल है, 45 बिलियन इसका प्रॉफिट है और इसके एसेट जो है ना 4914 हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान का जो टोटल GDP है वो 1000 US बिलियन भी नहीं है, वो टोटल 300 के अराउंड GDP। अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया है कि 284 बिलियन जो है ना का हमारा टोटल GDP है। और अगर सिर्फ इस कंपनी की हम अगर मालियत देख लें, टोटल जो इसके एसेट्स हैं, असासे हैं, वो 4000 के हैं। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया के भी इतने जो है ना टोटल GDP नहीं है। 2900 टोटल GDP है, 2900 US बिलियन डॉलर टोटल GDP है इंडिया का। तो आप लगा सकते हैं सिर्फ चाइना की ये कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन पाकिस्तान की GDP के बराबर है और इसके एसेट्स पाकिस्तान और इंडिया दोनों के GDP से ज़्यादा हैं। प्रॉफिट कितना है इसका? 45 बिलियन US डॉलर्स, 45 बिलियन, आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, JP मॉर्गन उसके बाद आता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। इसके अलावा ये क्या बोलते हैं, जो कंपनी हम लोग जो ज़्यादातर जानते हैं वो यहाँ पे सऊदीया की कंपनी आती है 5वें नंबर पर। ये देख लें 229 बिलियन US डॉलर्स की सेल है और इसकी जो वर्थ है वो 510 बिलियन की जो है ना इसके पास एसेट्स हैं। ये ऑयल नीचे ज़मीन से निकल रहा होता है, इस वजह से इसके एसेट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये वाहिद कंपनी है जो सऊदीया को दुनिया में ऊपर लेके आ रही है। फिर एप्पल है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बाकी कंपनियां यहाँ 10वें नंबर पर एसेट्स के हवाले से, असासों के हवाले से जो है ना अमेज़ॉन का नाम भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक मुल्क हमने देखना है, साउथ कोरिया। आपको पता है साउथ कोरिया के हालात बहुत बुरे होते थे। उन्होंने सिर्फ एक ब्रांड बनाया, इसको बोलते हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी इस वक्त वैल्यू जो टोटल एसेट्स की है यहाँ पे हम देख सकते हैं 348 बिलियन US डॉलर्स है और इसका जो प्रॉफिट है वो 22 बिलियन US डॉलर है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों के हालात बेहतर हुए। टोयोटा मोटर्स जापान की पहचान है। जापान की तरक्की की वजह में टोयोटा मोटर्स का बहुत बड़ा किरदार है। तो अगर हम इस तरीके से देखते जाएं, यहाँ पे जितने भी मुल्क हैं, जो मुल्क इन कंपनियों के मालिक हैं, उनमें आप अंदाज़ा लगा लें, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, हांगकॉन्ग चाइना मोबाइल का आ रहा है, दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। और इसके अलावा कह सकते हैं स्विट्ज़रलैंड का कहीं नाम आ रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें, पहली दुनिया की असासों के हवाले से, बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले से इसमें इंडिया का भी नाम कहीं पे नहीं है टॉप 100 कंपनीज़ में। अगर मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं देखने में मुझसे गलती हो रही हो, मैं सर्च भी कर लेता हूँ, बिल्कुल मुझसे देखने में गलती हो रही थी। 55वें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है ना। 61.2 बिलियन इसकी सेल्स है और इसके जो सासे हैं 1.66 बिलियन डॉलर्स हैं, ठीक है ना। इंडिया का यहाँ पे 1/2 दे रहा है, तो इसका मतलब है 1 है। और रिलायंस के जो मुकेश अंबानी हैं ये इसके मालिक हैं, ठीक है। अगर मैं सर्च करूँ पाकिस्तान को इन टॉप 100 में, पहली बात तो सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान हो नहीं है। बांग्लादेश अगर मैं सर्च करूँ, बांग्ला में कुछ नहीं आ रहा। और जिस भी गरीब मुल्क को सर्च करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 100 में आप देख लीजिएगा।
तो अब सवाल ये पैदा होता है, उसके बाद अगर हम कहीं 200 कंपनीज़ में भी देख लें तो वहाँ पे यही डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो सारी कंपनीज़ हैं वो आ रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। वो है क्या? वो है कि ये जो अमीर मुल्क हैं, यहाँ के लोग भी अमीर होते हैं, और वो अमीर होने की वजह क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब जिस तरह अमेरिका है, ठीक है, यूएसए है, मैं मिसाल देता हूँ। वहाँ पे एप्पल पे एक काम करने वाला बंदा क्या बनाता है, कंप्यूटर बनाता है या लैपटॉप्स बनाता है, ठीक है। वो लैपटॉप बिकता है, वो उस दिन में मिसाल के तौर पर वो बंदा अगर एक लैपटॉप बनाता है, उनकी फैक्ट्रियाँ एक लैपटॉप बनाती हैं, वो लैपटॉप बिकता है $500 का। हम वैसे कर रहे हैं। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश का अगर एक बंदा क्या बोलाते हैं कि जी फैब्रिक्स ज़्यादातर दुनिया को डिलीवर करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी का ख़ास नाम नहीं है, तो हम दोनों को एक रखते हैं, और उसमें जो इंसान एक दिन में काम करता है वो काम करता है $20 जितना, ठीक है, $20 जितना। तो ये 500 वाला जब 30 दिन में चीज़ें कमाएगा, ठीक है ना, उसके $15,000 हो जाएंगे, और ये जब 30 दिन में काम करता रहेगा तो इसके $600 होते जाएंगे। तो एक बंदे की जो कमाई है वो, अगर आप कह सकते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 12 कर देता हूँ, साल का वो $1,80,000 कमा रहा है, और ये बंदा $7,200 कमा रहा है। फिर इसी से अगर आप अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसका अंदाज़ा लगा लें, उसके बाद आप बांग्लादेश की पॉपुलेशन का अंदाज़ा। अच्छा, यहाँ से अगर हम देख लें, एक बहुत बड़े राज की बात है। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका की जो आबादी है वो तकरीबन 328 मिलियन लोगों के बराबर है, ठीक है, और इनकी जो आबादी है बांग्लादेश की, वो हम कह सकते हैं 169 मिलियन के अराउंड है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गेम है वो ऐसे बनती जाती है। तो हमेशा नंबर्स रोल प्ले करते हैं। इस सब की जो बुनियाद है वो ये है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अमेरिका अगर चाहे, जब वो एप्पल बना सकता है, जो वो बड़ी बड़ी कंपनियां बना सकता है, तो वो जूते भी बना सकता है, वो जुराबें भी बना सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में वो अपने वर्कफोर्स, अपने लोगों की जो एनर्जियां हैं वो इस तरह की चीज़ों में लगाते हैं, आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास, बांग्लादेश के पास ग्रोथ का एक ही तरीका है, और वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि हम लोग फोकस करें कंपनीज़ के बनाने में। जब तक हमारे मुल्कों में कंपनियां नहीं बनेगी, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं बेसिकली इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। आप अपने काम स्टार्ट करें, अपनी कंपनियां स्टार्ट करें, और अपनी कंपनियों को स्टार्ट करने के बाद आप क्या करें, आप उनको बड़ा कर सकें। एक छोटा स्टार्टअप बड़ा कैसे होता है, मेरे सारे काम का फोकस इसी चीज़ के ऊपर है। आप अगर ये वाली मेरी जो प्लेलिस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये आपको बताता है कि आप बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और एक छोटा बिज़नेस एक बड़ा बिज़नेस कैसे बन सकता है। यहाँ पे आप मेरे बिज़नेस रिव्यूज़ में देख सकते हैं कि मैंने चाइना की मिसालें दी हैं, चाइनीज़ लोगों की मिसालें दी हैं, या वो मुख्तलिफ़ कंपनियों का बताता हूँ कि वो अगर इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा कुछ करना है, और यहाँ पे इसमें मैंने कॉपीराइट्स के बारे में बात की है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक हम इस तरह की जो वर्ल्ड की जो टॉप 2000 कंपनीज़ हैं उसकी कंपनियां नहीं बना पाएंगे, हम फॉर्चून 500 जैसी कंपनीज़ नहीं बना पाएंगे। ये बात बहुत सिंपल है दोस्तों, आपने इसको समझना है। और जो बिज़नेस ग्रेजुएट्स हैं उनका जहन ऐसा होना चाहिए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ बनाने के बारे में सोचें। एक कंपनी अगर पाकिस्तान की बन गई तो हम बहुत आगे जाएंगे। ये मेरा इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे मैं बड़े बड़े बिज़नेस लेसन, जिस तरह से जापानीज़ का काइज़न का जो कंसेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसके ऊपर आज मैंने क्लिप रखा है ताकि लोग काइज़न को समझें। रिचर्ड ब्रांसन की मैंने यहाँ पे आपको आइडियोलॉजी बताई है, और जिस तरीके से 80-20 प्रिंसिपल है, एक बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं, आप जो है ना किस तरीके से बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन के बारे में मैंने बात की है। यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसर्च किस तरीके से करते हैं कंपनी के लिए, तो रिसर्च ओवरऑल कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स आ जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात की हुई है। तो आप इन चीज़ों को समझें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इकट्ठे मिलकर एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिससे हमारे मुल्कों में भी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, और इसका आगाज़ सोच से होगा। अल्लाह करे, अल्लाह आप सबके हालात बेहतर करे, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।